छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हमारा जन्माष्टमी स्पेशल। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और लोग पूरे दिन व्रत रखकर रात में 12 बजे मंदिरों में अभिषेक होने पर पंचामृत ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को वीरता की ओर जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दिया। कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। विदुराणी का साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरधारी कहलाए। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जगह पर भीम से प्रहार करवाया। शिशुपाल की गालियां सुनी पर क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया। पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलवाई। 16 कलाओं से पूर्ण वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निर्वाह के लिए गरीब सुदामा की पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दिया। कृष्ण जन्म स्थान के अलावा मथुरा में ही द्वारकाधीश, वृंदावन में बिहारी जी एवं अन्य सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन होता है। देखते हैं कैसे जन्म हुआ श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। ये श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार हैं। श्री राम तो राजा दशरथ के यहाँ एक राजकुमार के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वासुदेव के यहाँ हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गईं। कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक लड़की पैदा हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। बचपन में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने आताताई कंस को ही मार दिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में ये त्योहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को
कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी व्रत एवं उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भारत में सर्वत्र मनाया जाता है और सभी व्रतों एवं उत्सवों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव देश भर के श्रद्धालु जन्माष्टमी पर्व को बड़े भव्य तरीके से एक महान पर्व के रूप में मनाते हैं। सभी कृष्ण मंदिरों में अति शोभावान महोत्सव मनाए जाते हैं। विशेष रूप से ये महोत्सव वृंदावन, मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारका गुजरात, गुरुवायूर केरल, उडुपी कर्नाटक तथा इस्कॉन के मंदिरों में होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव संपूर्ण मंडल में घर घर में मंदिर मंदिर में मनाया जाता है। अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे ही पंचामृत या फलाहार ग्रहण करते हैं। मथुरा के जन्म स्थान में विशेष आयोजन होता है, सवारी निकाली जाती है। दूसरे दिन नंदोत्सव में मंदिरों में दधिकाओं होता है। फल, मिष्ठान, वस्त्र, बर्तन, खिलौने और रुपए लुटाए जाते हैं, जिन्हें प्रायः सभी श्रद्धालु लूटकर धन्य होते हैं। गोकुल, नंदगांव, वृंदावन आदि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी धूमधाम होती है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है और मध्यरात्रि को प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे एक पालने में रखा जाता है और उसे धीरे धीरे से हिलाया जाता है। लोग सारी रात भजन गाते हैं और आरती करते हैं। आरती और बालकृष्ण को भोजन अर्पित करने के बाद सारे दिन के उपवास का समापन किया जाता है। ब्रजभूमि महोत्सव अनूठा व आश्चर्यजनक होता है। सबसे पवित्रतम स्थान तो मथुरा को ही माना जाता है और मथुरा में भी एक सुंदर मंदिर को, जिसमें ऐसा विश्वास है कि यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा अनुमान है कि 7 लाख लोगों से भी अधिक श्रद्धालु मथुरा व आसपास के इलाकों से इस स्थान पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये मंदिर भक्तों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। सैकड़ों भक्तगण ओजस्वी प्रवचनों को क्लोज सर्किट व टीवी की सहायता से मंदिर के प्रत्येक कोने से देख व सुन सकते हैं। कई लोग तो दिन से ही मंदिर में डेरा डाल लेते हैं ताकि मध्य रात्रि के जन्म समारोह को देख सकें। अर्धरात्रि होती है, सभी श्रद्धालु उच्च स्वर में बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटी सी मूर्ति श्वेत वस्त्र से ढककर ऊंचे स्थान पर रख दी जाती है ताकि सभी भक्तगण दर्शन कर सकें। दही हांडी समारोह, इसमें एक मिट्टी के बर्तन में दही, मक्खन, शहद, फल इत्यादि रख दिए जाते हैं। इस बर्तन को धरती से 30-40 फुट ऊपर टांग दिया जाता है। युवा लड़के लड़कियां इस पुरस्कार को पाने के लिए समारोह में हिस्सा लेते हैं। ऐसा करने के लिए युवा पुरुष एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड सा बना लेते हैं, जिससे एक व्यक्ति आसानी से उस बर्तन को तोड़कर उसमें रखी सामग्री को प्राप्त कर लेता है। प्रायः रुपयों की लड़ी रस्सी से बांधी जाती है। इसी रस्सी से वो बर्तन भी बांधा जाता है। इस धनराशि को उन सभी सहयोगियों में बांट दिया जाता है जो उस मानव पिरामिड में भाग लेते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो